हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, जो भी आपका गोल है उसकी तरफ अच्छे से जा रहे होंगे। सो फ्यू डेज बैक मैंने एक क्वेश्चन सुना किसी से, जैसे मतलब कॉलेज से निकलते ही मेनली सब बच्चों से यही पूछा जाता है कि तुमने एमएससी क्यों नहीं की, तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। ऐसे ही मेरे साथ में किसी से पूछा गया और मुझसे भी ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जा चुका। मेरे आसपास के काफ़ी लोग पूछते थे कि अब क्या आगे पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अभी जब मैंने रिसेंटली ये चीज़ सुनी तो इट काइंड ऑफ पिंच्ड मी कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। आई नीड टू टॉक अबाउट इट। एमएससी क्यों नहीं की या हायर स्टडीज़ क्यों नहीं की आगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैंने बीएससी नर्सिंग किया है, जो कि एक ग्रेजुएट डिग्री है। अगर आप उसको किसी और डिग्री से कंपेयर करोगे तो उसका लेवल सेम ग्रेजुएशन डिग्री पर जाता है। एमएससी नर्सिंग बाकी सेम कोर्सेज की तरह ही एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जो कि आप यूजी डिग्री लेने के बाद पीजी करते हो। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि एमएससी नर्सिंग क्यों नहीं की, या फिर एमएससी नर्सिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, तुम यहीं पे स्टक होके रह गए हो। इवन यहाँ तक कि नौकरी लग गई है तो क्या अब आगे पढ़ाई नहीं करोगे, उसी ग्रेजुएशन पे अटके रहोगे। ये कोई रूल नहीं है बच्चे को एमएससी नर्सिंग करनी ही करनी है। कहाँ का रूल है? ये रूल नहीं है। बहुत सारे नॉर्मल कोर्सेज में भी बच्चे ऐसे होते हैं जो पीजी नहीं करते। ठीक है, देखो, बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है। आपका जो नॉर्मल आपकी जो डिग्रीज होती हैं उसमें मोस्टली आपको क्या करना होता है, उसमें आपको पीजी डिग्री करना ही करना पड़ता है टू मूव फॉरवर्ड, टू गेट अ जॉब। ठीक है, बट इन आवर फील्ड, इन नर्सिंग फील्ड, मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें इसकी ज़रूरत इतनी नहीं होती है जॉब पाने के लिए। अगर मैंने बीएससी नर्सिंग की है तो भी मैं वही जॉब पा सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज के टाइम पे एमएससी नर्सिंग करने में कुछ ख़ास फ़ायदा है नहीं। अगर आप सिर्फ जॉब करना चाहते हो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो प्राइवेट फील्ड में, ना ही गवर्नमेंट फील्ड में। देखो, अगर आपने एमएससी नर्सिंग करनी है, एमएससी करने के लिए आपके पास रीज़न होना ज़रूरी है। भेड़ चाल में नहीं चलना होता कि बीएससी नर्सिंग की है तो एमएससी नर्सिंग भी करनी पड़ेगी। इंडिया में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई है पोस्ट की नर्सिंग कैडर के अंदर। अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। अगर किसी इंसान ने बीएससी नर्सिंग किया है और एक इंसान ने एमएससी नर्सिंग किया है, तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो दोनों को सेम पोस्ट पे रखा जाएगा, दोनों को एक ही ओहदा मिलेगा, एक ही पोजीशन मिलेगी, दोनों को सेम सैलरी दी जाएगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी और फील्ड में जाते हो तो क्या होता है, पीजी जब कर लेते हैं तो उनको एक हायर पोस्ट मिल जाती है, हायर सैलरी मिल जाती है, हायर बेनिफिट्स मिलते हैं। बट इन इंडिया अभी आज का जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ, सिनेरियो डिस्कस करूँ आज के टाइम का, तो वो कुछ ऐसा ही है कि अगर आपने कोई हायर एजुकेशन भी की है तो भी आपको सेम ही लेवल पे रखा जा रहा है, एंड दैट इज़ सैड। वो ठीक नहीं है। एमएससी नर्सिंग करने के लिए या तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाह रहे हो तब आप करो, क्योंकि एमएससी नर्सिंग करना कोई आसान बात नहीं है। बीएससी नर्सिंग करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, एमएससी नर्सिंग बहुत टफ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें करने को। ऐसे नहीं कि चुटकी बजाय 2 साल में हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वाइवा, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, आपके रिसर्च थीसिस। आपको पता है बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर से बीएससी नर्सिंग में रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। आपका कुछ बच्चों का ग्रुप बनता है जिसमें आपको थीसिस बनानी होती है, अपना पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है। बट उस टाइम पे भी ना बच्चे पैसे दे के बाहर से बनवाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन की कमी है, गाइडेंस की कमी है। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता रही हूँ। जो आपके सो कॉल्ड आपके गाइड होते हैं ना, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करते, एंड दैट इज़ ट्रू। मैं आपको इवन ये तक बता देती हूँ, कुछ टीचर्स ही ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल मोरल नहीं होता। वो खुद नीचे पैसे लेते हैं और थीसिस जनरेट करके दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं इन बच्चों को सिखा दूं ताकि ये आगे चल के, या इनको एमएससी करनी, या ये बाय चांस टीचिंग में ही चले गए तो इनको भी तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत देखा है, वो पैसे लेके खुद बना के दे देंगे आपको, आपको सिखा नहीं रहे हैं। क्यों? अगर सिखा दिया तो मेरे पैसे कहाँ से आएंगे?
बीएससी नर्सिंग में 10 बच्चे मिलके एक प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं वो रिसर्च का खुद से। फिर एमएससी नर्सिंग में तो सिंगल थीसिस, एक इंसान को सिंगल थीसिस आपको देनी पड़ती है बना के। बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। और वहाँ पे तो गाइड ये बोलेगा, जो आपका गाइड होता है, गाइड एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी एक टीचर होता है, प्रोफेसर टाइप्स एक टीचर होते हैं आपके, जो आपको उस पूरे प्रोजेक्ट में आपको गाइड करते हैं, कमियाँ निकालते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको देते हैं, सही कराते हैं उन चीज़ों को। तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद आपकी थीसिस बनती है। आपके पास सिंगल हो, आप एक इंसान हो, आपके पास आपके गाइड के अलावा ज़्यादा कोई हेल्प है नहीं अवेलेबल, ठीक है। या तो यही है आप भी पैसे देके बाहर से बनवा लो, सबके पास इतना पैसा नहीं होता भाई कि वो बाहर से पैसे देके बनवा ले। और दूसरी बात, अगर आप अपनी गाइड को ये बोलोगे कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, आप ही बताओ सब कुछ, तो वो क्या बोलेगा आपको। करने आ गए हो, बीएससी नर्सिंग में भी तो कुछ किया होगा ना, उस टाइम पे तो कुछ पता ही नहीं किया रिसर्च के बारे में, अब अकेले बनाओगे कैसे। बहुत सारी चीज़ें टफ हैं। तो एमएससी नर्सिंग करने का जो डिसीजन है ना, वो ऐसे ही रैंडमली नहीं लिया जाता। या तो ऐसा है कि आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत बढ़ानी है, आप चाह रहे हो। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो आता है टीचिंग फील्ड में जाने का। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो, नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहते हो, तब आपको एमएससी नर्सिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एमएससी नर्सिंग वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, आप टीच कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग तो एक ग्रेजुएशन फॉर्म हो गई, एक बेसिक डिग्री हो गई आपके पास, आपको पीजी तब करनी चाहिए। देखो, टीचिंग फील्ड में जाना है तो एमएससी बेस्ट है, तो फिर आपको करनी ही करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करोगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब कहीं पे आप फॉर एग्जांपल प्राइवेट भी टीच करना शुरू कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो एमएससी नर्सिंग करने के बाद ही शायद काउंट होना शुरू होता है। मैंने कई कई जगह सुना है ये। थर्ड चीज़ जो कि मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताने वाली हूँ, सच बताने वाली हूँ। देखो, कोई बाहर से नहीं बताएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद इंडिया में रहने वाले हर एक मिडिल क्लास बच्चा यही सोचेगा कि मैं नौकरी लग जाऊँ। प्रोफेशनल कोर्स किया इसीलिए। तो अगर आपके पास अभी अच्छी जॉब नहीं है और आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो चुका है, फॉर एग्जांपल एम्स हो गया या कोई भी बड़ा जो आपका गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप वहाँ पे एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो आपको एमएससी नर्सिंग करा के आपके पास ना तो वहाँ पे आपका इतना पैसा लगेगा जितना आपका एक प्राइवेट कॉलेज में लग जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की तो फीस भी बहुत हाई हो चुकी है। तो एक ऑप्शन ये है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं बताती हूँ, बीएससी नर्सिंग जब मैंने की थी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, बट मुझे एमएससी नर्सिंग नहीं करनी थी। पहला प्लान था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो अगर नहीं होता तो फिर मैं बाद में देखती, ऐसा कुछ होता तो। मैंने नहीं सोचा था, तो मुझे जॉब मिल गई, तो इसलिए मैंने एमएससी नर्सिंग नहीं की। हो सकता है इन फ्यूचर में करूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी क्वालिफिकेशन आगे अगर कभी डेवलप करनी हुई तो मुझे एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। तो अभी सच्ची बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है कि मैं अभी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूँ। आई वांट टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, क्योंकि अपने जितना भी मैंने जीवन है उसमें पढ़ाई तो करी है। सबसे बुरी चीज़ यही लगती है मुझे। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमएससी नर्सिंग करी हुई है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनकी सेम सैलरी है, सेम पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब ये देखो ना, उन्होंने आपसे 2 साल ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उससे एक्सपेक्ट ये करोगे कि कुछ प्रोडक्टिव आपको उससे मिले इन रिटर्न। नहीं कह रही कि एमएससी नर्सिंग करना फजूल है, नहीं, पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इंडियन जो नर्सिंग काउंसिल है उसको कुछ करना चाहिए, इस सिस्टम में कुछ बदलाव आना चाहिए। अगर आप पीजी कर रहे हो तो पीजी के लिए भी कुछ अलग से पोजीशंस होनी चाहिए इन कॉलेजेस, इन हॉस्पिटल्स, हर जगह पे, क्योंकि दे हैव अ हायर एजुकेशन। आपको पता है हायर एजुकेशन अलाउंस नाम की एक चीज़ होती है, वो भी नहीं मिलती है कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को। आप ज़्यादा क्वालिफाइड हो अगर, तो आपके पास एक अलग से लेवल होना चाहिए। इनफैक्ट सैडली चीज़ मैंने ये देखी है, इंडिया में नर्सिंग प्रैक्टिशनर का एक कोर्स है। नर्सिंग प्रैक्टिशनर में क्या होता है, जैसे एमएससी नर्सिंग 2 साल का है, वो भी 2 साल का ही एक कोर्स होता है। उसमें आप क्रिटिकल एरिया में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उसमें आपको कुछ लाइसेंस मिल जाता है, कुछ मेडिसिन की लिस्ट होती है, वो आप किसी पेशेंट को डायग्नोज करके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी ऑर्डर कर सकते हो और आप वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी कर सकते हो। नर्सिंग प्रैक्टिशनर का ये कोर्स है। मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने किया था वहाँ पे भी ये कोर्स अवेलेबल था, बट सैडली जो चीज़ मैंने देखी, कोर्स तो अवेलेबल है, बट उस कोर्स को करने के बाद जो पोस्ट होनी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है।
आप नर्सिंग प्रैक्टिशनर करके भी आप क्या कर रहे हो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर रहे हो। क्यों? अब अगर मैंने बीएससी नर्सिंग करी है तो मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ, दैट इज ओके, आई एम सेटिस्फाइड। मुझे सोचो कि अगर मैं एमएससी नर्सिंग कर रही हूँ या फिर मैं एनपीसीसी का कोर्स कर रही हूँ, वो करना चाहती हूँ, तो इन रिटर्न मुझे कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए उस चीज़ का। पैसा, अपना दिमाग, अपना समय, अपनी एनर्जी, सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या मिल रहा है? वही सेम पोस्ट, वही सेम सैलरी, मैं अपने आप से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? ये चीज़ बहुत गलत है। इवन जहाँ जिस कॉलेज में ये कोर्स हो रहा है वहाँ पे भी, उसके हॉस्पिटल में भी कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं थी नर्सिंग प्रैक्टिशनर की। ये तो गलत है ना। आई थिंक इस चीज़ पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ चेंजेस होनी चाहिए। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो वो आपको मिलनी चाहिए। आई थिंक भेड़ चाल में नहीं चलना है। अगर आपका मन है, अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो ही पीजी करना, भेड़ चाल में मत करना। वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि आप लोग, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग करके कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। नहीं, अभी सब सेम ही है, इस टाइम पे सब सेम ही लेवल पे है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बहुत सारे लोगों की जॉब होती है, बट कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। सब लोग नहीं चाहते ना पीजी करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, सोसाइटी के प्रेशर के अंडर आके कोई भी पीजी डिग्री मत करना इन फील्ड ऑफ नर्सिंग। तुम करना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो करो। किसी के प्रेशर में आके कोई तुमको ये कह रहा है कि तुम तो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर बैठ गए हो, तो ये मत सुनना। रियलिटी यही है कि फ़िलहाल तक ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। पोस्ट में, सैलरी में सब कुछ सेम है। अगर तुम्हारे पास पैसा, टाइम है, करने का मन है तो करना। तो बस यही मैं आज की वीडियो में इतना ही बताना चाह रही थी। मेरा आज का मोटिव था। अगर आपको कुछ और जानना है, किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करूँगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, बाय।